कनाडा में पुलिसकर्मी सार्जेंट को किया निलंबित, हिंदुओं पर हिंसक हमले के लिए ठहराया गया जिम्मेदार। कनाडा में मंदिर पर हमले को लेकर सड़क पर हिंदू संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन, जय श्री राम के लगाए नारे। कनाडा में मंदिर पर हमले को लेकर विरोध में उतरे हजारों हिंदू, कनाडाई राजनेताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर खालिस्तानियों को समर्थन न देने की कही बात। कनाडियन नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदू का फैसला, मंदिरों में कनाडाई नेताओं की एंट्री पर लगाई रोक। ब्रैम्पटन में मंदिर में हमले के बाद लिया गया फैसला। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा का बयान, बोले पंजाब में हिंदू और सिख एक परिवार की तरह रहते हैं। कनाडा सरकार से सामने इस मुद्दे को उठाए भारत सरकार। कनाडा में हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत सख्त, प्रधानमंत्री ने जताया ऐतराज का, हमलावरों के खिलाफ एक्शन ले ट्रूडो सरकार। खालिस्तानियों ने मंदिर गए हिंदुओं पर किया था अटैक। अमेरिका में आज होगी राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर। आज होने वाली वोटिंग में करीब 60% वोटर्स हिस्सा ले सकते हैं। कानपुर में छाया घना कोहरा, शहर में छाए कोहरे की तस्वीर आई सामने। दिल्ली में 400 के पार पहुंचा AQI लेवल, रोहिणी में 401, आनंद विहार में 457 दर्ज किया गया AQI, लोगों का सांस लेना मुश्किल। नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत, दिल्ली में कालिंदी कुंज छठ घाट पर अनुष्ठान करते नजर आए भक्त। नहाय खाए के साथ आज से शुरू छठ महापर्व, 7 नवंबर को डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। प्रधानमंत्री मोदी का सुरेंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले झारखंड में डेमोग्राफी बदलने की हो रही साजिश, बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट पाना चाहता है विपक्ष। जमीन घोटाले में कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया पर कसा शिकंजा, लोकायुक्त ने पूछताछ के लिए किया तलब। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में है आरोपी। यूपी विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में बदलाव पर अखिलेश यादव का तंज, कहा टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे, ऐसे डर बीजेपी में पहले कभी नहीं देखा। 20 नवंबर को 9 सीटों पर होगी वोटिंग। यूपी उपचुनाव की तारीखों में बदलाव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, बोले त्योहारों के कारण तिथि में परिवर्तन किया गया, बीजेपी हमेशा सामाजिक सद्भाव की बात करती रही है। भूपेंद्र चौधरी ने सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले समाज को जाति भाषा क्षेत्र के नाम पर बांटकर देश को कमजोर करने का किया काम। ये लोग जातिवादी हैं, इन्होंने समाज को जाति भाषा क्षेत्र के नाम पर बांटकर देश को कमजोर करने का काम किया है। देश की जनता इनका एजेंडा पूरा नहीं होने देगी। यूपी में जारी पोस्टर वार के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और नया पोस्टर लगवाया गया। इस पोस्टर में लिखा है, ना बांटेंगे ना कटेंगे, मठाधीश सत्ता से हटेंगे। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने अपनी ही गठबंधन सरकार पर भड़के, बोले अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार जैसा एक्शन हो। आज से झारखंड के चुनावी दौरे का आगाज करेंगे सीएम योगी, जमशेदपुर में भरेंगे हुंकार, कोडरमा, हजारीबाग और जमशेदपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का झारखंड दौरा, लोहरदगा में करेंगे चुनावी सभा, एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का वक्फ बोर्ड पर बयान, बोले वक्फ बोर्ड हिंदू और मुसलमान का विषय नहीं, वक्फ बोर्ड के बारे में मुसलमानों की शिकायतें हैं, हिंदुओं की शिकायतें नहीं है। वक्फ बोर्ड को लेकर मुसलमानों की शिकायत है कि उनके संपत्ति का विवरण यह पारदर्शी क्यों, वक्फ बोर्ड जगह जगह पर माफिया का रूप क्यों है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर लगाया आरोप, बोले बीजेपी ने हमें काम करने से रोका, जेल में डाल दिया। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सोरेन सरकार, झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के फैसले को चुनौती, मामले में 8 नवंबर को होगी सुनवाई। दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की तारीख का ऐलान, 14 नवंबर को होगा दिल्ली महापौर का चुनाव, मौजूदा महापौर शैली ओबेरॉय के आदेश पर फैसला किया गया। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सीएम आतिशी पर भड़के मनोज तिवारी, बोले सबसे बड़ा करप्शन चल रहा है, आस्था के त्योहार में इनकम ढूंढ रहे हैं। आतिशी जी को और आम आदमी पार्टी को, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये आस्था के इस त्योहार में भी इनकम ढूंढ रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को फिर मिली धमकी, यूपी पुलिस धमकी देने वाले की तलाश में जुटी। सैफ अंसारी नाम के शख्स ने दी सीएम योगी को धमकी, गोरखपुर का रहने वाला शख्स कई सालों से मुंबई में रह रहा है।
यूपी सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र नहीं यूपी सरकार तय करेगी डीजीपी, 2 सालों का होगा कार्यकाल, दिशा निर्देशों को मिली मंजूरी। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना अग्निवीर की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को दे रही ट्रेनिंग, आने वाली चुनौतियों के लिए हो रहे तैयार। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। शिया धर्मगुरु मौलाना कोकब मुश्तबा का बयान, बोले वक्फ की प्रॉपर्टी भारत सरकार की होती है, जो भारत की संपत्ति को लूटेगा उसके खिलाफ एफआईआर हो। वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है जब वाकिफ ने वक्फ कर दी तो वो भारत की होती है, भारतवासियों की होती है। मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी वक्फ संशोधन बिल 2024 पास किया जाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। और महाकुंभ में दुकानों पर पाबंदी लगाए जाने पर डिंपल यादव का बयान, कहा कि गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करना चाहते हैं। जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश की, कहीं ना कहीं ये लोग इस सेकुलर फैब्रिक को कहीं ना कहीं तहस नहस करना चाहते हैं। यूपी के मदरसा एक्ट के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले के खिलाफ दायर की गई थी याचिका, हाईकोर्ट ने एक्ट को बताया था असंवैधानिक। कोलकाता रेप मर्डर केस में संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय और सियालदह कोर्ट ने केस चलाने की मंजूरी दी। आरोपी ने खुद को बताया साजिश का शिकार और प्रदर्शनकारी महिलाओं की मांग है कि आरोपी को फांसी होनी चाहिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले पर गंभीर आरोप लगाए, बोले बंगाल में थ्रेट कल्चर की वजह से निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, बहन बेटियों के लिए बंगाल सुरक्षित नहीं। बंगाल में इसमें इतना थ्रेट कल्चर है, जुडिशियरी के ऊपर पुलिस पार्टी का कैडर है, यहाँ कोई फ्रेश इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। और उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 2 परिवारों ने 9 लोगों ने सनातन धर्म अपनाया। यहाँ पर महंत राजूदास ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर लोगों का स्वागत भी किया। विश्व कल्याण के भाव के साथ आप घर अपने आइए और सबको गले लगाइए और आगे बढ़िए। उस कड़ी में आज यहाँ 9 लोगों की घर वापसी हुई है, मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूँ। यूपी के कुशीनगर में गांव में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप, तेंदुओं के डर से गांव में भय का माहौल, लाठी डंडों के सहारे पहरा दे रहे ग्रामीण। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पहुंचे अभिनेता राजपाल यादव और जिला कारागार में राजपाल ने बंदियों को सुनाया फिल्म का डायलॉग। शाहजहांपुर में रिपेयरिंग के वक्त स्कूटी में लगी आग, स्कूटी जलकर हुई खाक। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास तेज रफ्तार बस ने 2 लोगों को रौंद दिया। गश्त कर रहे एक कांस्टेबल और एक शख्स की भी जान चली गई। पुलिस ने डीटीसी बस ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया। गाजीपुर में रील की खुमार में गई 5 साल की बच्ची की जान, नदी में नहाते वक्त रील बनाती रही मौसी, बच्ची डूबती रही, किसी ने नहीं दिया ध्यान। दिल्ली के नागलोई में फायरिंग में रचा हड़कंप और फ्लाईपुर की दुकान पर बदमाशों ने कई राउंड फायर कर दिए। हमलावरों ने पर्चे फेंककर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 गुटों में हुआ पथराव, वायरल वीडियो का पुलिस ने लिया संज्ञान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गहरी खाई में गिरी सेना की गाड़ी, हादसे में 2 जवान घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती। बदायूं में संदिग्ध परिस्थिति में लगी कार में आग, धू कर चलने लगी कार, आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। बहराइच में देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप वाहन में मारी टक्कर के बाद सड़क किनारे नाले में घुसे दोनों वाहन, हादसे में बाल बची दोनों वाहन चालकों की जान। शाहजहांपुर में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, बस ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में बाइक सवार मामा भांजे की मौत। बेंगलुरु के कोनागुंटे से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। दोस्तों के चैलेंज पर पटाखों के डिब्बों पर बैठा शख्स और विस्फोट होते ही चली गई जान और पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के अपराधी को पकड़ने को लेकर पुलिस टीम पर अटैक, ग्रामीणों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से किया हमला, डर के मारे जान बचाकर भागे पुलिस वाले। आगरा में वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-29 क्रैश, जमीन पर गिरते ही विमान में लग गई आग, पायलट और विमान में सवार यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया।
यूपी के जौनपुर में पूर्व विधायक मधुबाला पासी के घर में चोरी, तिजोरी तोड़कर करीब 1.5 करोड़ के जेवर और 22 लाख रुपए लेकर चोर हुए फरार। पुलिस कर रही जांच। यूपी के बलिया में बदमाशों ने शख्स को मारी गोली, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके से फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम पहुंची। गाजियाबाद में रोड रेस का मामला आया सामने। शालीमार गार्डन में पिता और बेटे को बुरी तरह पीटा। पिटाई के बाद युवक ने की फायरिंग। बहराइच में चूड़ी व्यापारी को अपने ही पैसे मांगना भारी पड़ गया। दबंगों ने व्यापारी पर जानलेवा हमला किया। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदायूं में कुत्ते को पीट कर मारने वाला आरोपी गिरफ्तार। पालतू कुत्ते को पटक कर उतारा था मौत के घाट। पुलिस ने केस किया दर्ज। मध्य प्रदेश मुरैना जिला कोच में 2 गुटों में मारपीट और जमकर चले लाठी डंडे हमले में पति समेत तो 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दहेज प्रताड़ना के मामले में कोर्ट ने आए दंपति के समर्थक आपस में भिड़ गए। मध्य प्रदेश के पठुरना में बच्चे की बेरहमी से पिटाई। चोरी के आरोप में दबंगों ने रस्सियों से बांधकर की पिटाई। पुलिस ने 2 आरोपी को पकड़ा। बुलंदशहर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले तलवार लाठी डंडे हमले में 2 महिलाओं समेत 10 लोग घायल। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। बरेली में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। ग्राम प्रधान की बेटी की शादी में डांस के दौरान अवैध असलहे से फायरिंग। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश की झांसी में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। यूपी के जौनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। बाइक से घर लौट रहे थे दंपति पर जानलेवा हमला। घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शादी समारोह में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ हो रहा वायरल। यूपी के कुशीनगर में आपसी विवाद में 2 युवकों के बीच हुई चाकूबाजी। हमले में एक युवक की हो गई मौत। गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में बदायूं में प्रदर्शन और वकीलों ने दिया धरना। कचहरी की बढ़ाई गई सुरक्षा। पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी के बाद सेना ने पहली बार की गश्त। पिछले हफ्ते हुई थी सैनिकों की वापसी। स्पेन में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ से तबाही। अब तक 217 लोगों की मौत। भारी बारिश से बार्सिलोना एयरपोर्ट भी डूब चुका है। स्पेन में बाढ़ बारिश ने मचाई भीषण तबाही। फायर फाइटर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। 36 घंटे तक लगातार काम कर रहे फायर फाइटर्स। पुर्तगाल में दिखा तूफान का पैटी कहर और तूफान और बारिश की वजह से सड़क पर सैलाब आ गया। चारों तरफ पानी का कब्जा। रियाज में भी दिखा पेटी तूफान का असर। बारिश के बाद कई जगहों पर आई बाढ़। उफान पर नदियां और नाले। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान। अमेरिकी चुनाव के बाद इजराइल पर हो सकता है हमला। खामेनेई ने दिए संकेत। नेतन्याहू ने कहा कि वक्त बताएगा कि कौन पड़ेगा भारी किस पर। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में बरसाए बम। लेबनान का दावा पिछले 13 महीनों में 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत। लेबनान में इजराइल का भीषण हमला। इजरायली सेना ने लेबनान के मीस एल जबल गांव को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह ने गांव को ठिकाना जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त किया। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन ने उत्तर कोरिया के राजनयिक चोई से मुलाकात की। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए रूस में 10,000 सैनिकों को तैनात किया। लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो जारी किया।